खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक 40 मिनट की कॉल की है, वो कॉल क्या है? That is also very important and connected to this. So we do have some big ticket items that will be announced over the next few days, and the relationship is on incredible footing. Stay tuned. We will have some very interesting and I think exciting announcements. भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत फोन पे हुई है 14 अप्रैल को प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ। और राह फरार इख्तियार करनी है, जंग में से निकलना कैसे है, डेस्परेशन अमेरिकन साइड की डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जा रही है। If you look into the edit history of the tweet, yes, you noticed this. yes, it says draft post for Pakistan's PM. So Shehbaz Sharif copied the entire thing he was handed and just pasted it on a Twitter. मोहसिन नकवी क्या कह रहे हैं? मोहसिन नकवी 14 अप्रैल, आज 14 अप्रैल है, मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि 3 सालों के दरमियान $100 अरब पाकिस्तान से निकल गए हैं। चाहे आप उस देश को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और प्रोबेबली सबसे क्रिटिकल प्लेयर है। आज भी स्पेकुलेशन तो ये है कि यूएस ने इजराइल के कहने पे ईरान पे अटैक। लेकिन हमने इस मुल्क के साथ क्या किया? यहां से कॉन्फिडेंस क्यों इन्वेस्टर का खत्म हुआ कि वो यहां से भागा? फिर जो बातें उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें की कि बायलैटरल जो हमारी कोऑपरेशन की सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है वो क्या है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत और अमेरिका के शीर्ष नेताओं के बीच हालिया बातचीत ने कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक चली यह फोन कॉल सिर्फ औपचारिक चर्चा ही नहीं, इसके पीछे रणनीतिक संकेत और भविष्य की दिशा छिपी हुई मानी जा रही है। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप ईरान से शांति समझौते के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं या फिर कुछ अलग योजना बना रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि क्या इस्लामाबाद की जगह न्यू दिल्ली को चुनने जा रहा है, क्या अब वार्ता न्यू दिल्ली में होने जा रही है। इस बातचीत का सबसे संवेदनशील और अहम पहलू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस था। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर हाल के दिनों में बढ़ते तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता बढ़ा दी है। दोनों नेताओं ने इस मार्ग को खुला, सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने पर जोर दिया। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ट्वीट करते हैं तो वो ये बताते हैं कि उन्होंने कॉल नहीं किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। फिर जो बातें उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें की कि बायलैटरल जो हमारी कोऑपरेशन की सब्सटेंशियल प्रोग्रेस है वो क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हैं और फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया के हवाले से जो सिचुएशन है वो हमने डिस्कस की और ये हमने तय किया कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ओपन और सिक्योर होना चाहिए। अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज को वेपनाइज तो ईरान ने किया था ना, ठीक है, उन्होंने भारत के भी एनर्जी के शिप्स जो थे वो जाने दिए और भारत के साथ ईरान के कोई ताल्लुकात खराब नहीं है। लेकिन ये रियलिटी तो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल करके उनको कॉन्फिडेंस पे लिया कि भाई मैं ये कुछ कर रहा हूं, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं खुद कॉल करके आपको सिचुएशन बता रहा हूं और मेरे कुछ रिसोर्सेज बताते हैं कि इन हालात में जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हरमूज को मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया और ईरानियन पोर्ट्स को भी सेंटकॉम हमें बता रहे हैं कि फुल उनकी ब्लॉकेड कर दी, तो अब ईरान के कोई अटैक नहीं। देखें कि दोनों कंट्रीज बहरहाल सामने आई, उन्होंने बात की और उसके बाद कोई रिजल्ट जैसे नहीं निकला। लेकिन क्या ऐसे अगर बार बार मीटिंग्स करवाई गई, बातचीत हुई, तो क्या आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव निकल सकता है? जबकि इजराइल इसमें शामिल नहीं था सर, जो मेन प्लेयर एक और है थर्ड यानी इजराइल, उसने उनके अटैक्स भी वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले चल रहे थे सीज फायर से और उनको बुलाया भी नहीं गया। क्या उनके बगैर अगर दोबारा ये डायलॉग होता है और उसमें फिर इजराइल शामिल नहीं होता, क्या कुछ रिजल्ट होगा?
नहीं, तो ये देखिए, तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि इजराइल एक क्रिटिकल प्लेयर है कि नहीं। अगर मीडिएशन करा रहा था, चाहे आप उस देश को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इजराइल इस कॉन्फ्लिक्ट में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और प्रोबेबली सबसे क्रिटिकल प्लेयर है। आज भी स्पेकुलेशन तो ये है कि यूएस ने इजराइल के कहने पे ईरान पे अटैक किया और जितना भी अभी इस समय इस एरिया में जो चल रहा है कर्टसी इजराइल है। बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, क्योंकि आज ही ईरान का भी कुछ समय पहले स्टेटमेंट आया कि 5 साल के लिए हम एनरिचमेंट बंद करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबली एक उस डिस्कशन का नतीजा था और ईरान एक काउंटर ऑफर पे आया है। यूएस 20 साल पे इंसिस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मिडवे हो जाएगा। बट गिवन द स्टैंड ऑफ बोथ द नेशंस, कॉन्फ्लिक्ट सीम्स टू बी देयर फॉर सम टाइम। अब कौन कितना आगे कदम बढ़ाने को तैयार है ये समय ही बताएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ईरान से आपको कोई क्लियर न्यूज आती नहीं है और यूएस से प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिन में 6 ऐसे बयान आते हैं कि जो हर एक पिछले बयान से कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। तो इस समय वो अज्यूम करना कि एक्चुअली क्या होगा डिफिकल्ट है। बट जिस हिसाब से एक ऑफर आई है ईरान से, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद प्रोग्रेस दिख रही है। सर, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है पाकिस्तान ने और अब ये कहा जा रहा है कि वहां पे फाइटर जेट और कुछ ट्रुप्स जो है वो भी भेज दिए गए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है कि वो सऊदीया के लिए ईरान को नाराज कर दे? ठीक है, सऊदीया पैसे देता है, लेकिन ईरान को आपको पता है किस तरह के अटैक्स करता है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ देश है वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने उसको स्ट्रेटेजिकली अपने एडवांटेज में ले लिया कि देखिए हम एक वी आर अ न्यू प्लेयर इन टाउन, वी हैव लार्ज एक्सेप्टेबिलिटी। बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड इस कॉन्फ्लिक्ट में शायद यूएई, सऊदी, बहरीन, कतार से ज्यादा पाकिस्तान है। क्योंकि एक तरफ यूएस है, एक तरफ सऊदी है, एक तरफ आपका पड़ोसी है जिसके साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान इज ऑल्सो ईरान के बाद सबसे बड़ी शिया पॉपुलेशन अगर कहीं आती है तो पाकिस्तान में आती है। प्लस चाइना का प्रेशर है। तो अगर और ऐसी एनर्जी क्राइसिस है इस समय पाकिस्तान की जहां पे फॉरेन रिजर्व नील के बराबर हैं, तो सबसे ज्यादा इसमें अगर कोई पिसा हुआ है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के लिए मजबूरी थी कि मीडिएशन टॉक कराएं। एडवांटेज थे उनके पास कराने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के आजकल मुनीर फील्ड माय फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। चाइना का प्रेशर था ईरान पे। और अगर कल जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान फंसता है, क्योंकि उस पैक्ट के हिसाब से उन्हें सऊदी के लिए लड़ना है। 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ है, पिछले साल ही बमबारी हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड पाकिस्तान तो पाकिस्तान को ये इफेक्ट करना ही करना था कि ये पीस टॉक्स किसी हिसाब से आगे बढ़े। और उन्होंने वो प्रयास किया। तो एडमरेबल है कि अपने आप को निकालने का प्रयास किया। और अब सक्सेसफुल हुए या नहीं वो समय ही बताएगा। एज ऑफ नाउ तो अनसक्सेसफुल है। बट और जहां तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान, देखिए अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर सऊदी को नाराज करता है तो अमेरिका को भी नाराज करता है।